नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक। मैं मिस शिल्पा रिबेलो छठी कक्षा के बच्चों को हिंदी विषय दूसरी इकाई में आपके हिंदी सुलभ भारती पाठ्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक में से दूसरी इकाई का चौथा पाठ सोना और लोहा पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक रामेश्वर दयाल दुबे जी है। तो आइए उनके बारे में थोड़ा परिचय करते हैं। रामेश्वर दयाल दुबे, उनका जन्म 21 जून 1908 में हुआ और उनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011 में हुई। उनकी रचनाएं हैं अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल में के पंछी, माँ यह कौन, फूल और कांटा। उनका परिचय, वह प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। वह कहते हैं कि प्रस्तुत संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। तो आइए अब हम सोना और लोहा पढ़ते हैं। सोना, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहते हैं, मेरे गुण ही ऐसे हैं। लोहा, नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सोना, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। तो यहाँ सोना और लोहा दोनों में बातचीत कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। सोना मतलब गोल्ड, लोहा मतलब आयन। तो सोना कह रहा है कि मैं स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सुंदर, मैं सोना, और मेरी भी क्या शान है, मैं भी बहुत हट्टा खट्टा हूँ, जिसे देखो मुझे चाहता है। क्यों? क्योंकि मेरे गुण ही ऐसे हैं। तो सोना कहता है कि मैं सुंदर हूँ, मेरा रूप सुंदर है और मैं सोना हूँ, मेरी भी शान है, खूबसूरत हूँ। जो भी देखता है सब मुझे चाहते हैं, सब मुझे पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते? क्योंकि मेरे गुण ही, क्वालिटी ही ऐसे है। उस पर लोहा कहता है, नमस्ते, क्या कह रहा था कि तेरा रूप ही ऐसा है, तेरे गुण ही ऐसे हैं। उस पर सोना उसको वापस उत्तर दे रहा है, जवाब दे रहा है कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देखो, क्योंकि सोने का कलर रंग पीला है। जब वो नया रहता है तब वो बहुत चमकता है, सोना बहुत चमकता है। इसलिए सोना कहता है कि मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देखो, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। संसार मतलब दुनिया, तो दुनिया में मैं सबसे सुंदर हूँ, अलग हूँ। उस पर लोहा कहता है, सोने, पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। उस पर सोना कह रहा है कि राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते हैं। लोहा, अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। तो लोहा
सोना कहता है कि मेरा रंग देखो, मेरा चमकता पीला रंग, और संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ, दुनिया में मैं सबसे सुंदर हूँ। उस पर लोहा कह रहा है कि सोने तू पहला बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया, क्योंकि हम सोना हमेशा कबर्ड में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, और इसलिए वो कह रहा है, लोहा कह रहा है कि तू पहले मुझे बता कि तू तिजोरी से, कबर्ड में से बाहर क्यों आया। लाख बार तुझे समझाया कि तू तिजोरी से बाहर मत आना, तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगा। बाहर आना खतरे से खाली नहीं है, खतरा बन जाएगा, कोई तुम्हें चुरा लेगा। लेकिन तू मानता ही नहीं है। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है, तेरी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, लोहे की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हम जब तिजोरी में सोना जो तिजोरी में रखते हैं, वो तिजोरी लोहे की बनती है, लोहे की बनी है, और इसलिए लोहा कह रहा है कि तू तेरी रक्षा करने के लिए मुझे जवाबदारी दी है, लोहे को जवाबदार दिया गया है। उस पर सोना क्या कह रहा है कि राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर ही करते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में, जब राजा बैठते हैं तो उनकी सेवा कौन करता है? उसके सर्वेंट्स। तो वही कह रहा है कि सोना कहता है कि राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर ही करते हैं। मतलब वो क्या कह रहा है कि मैं राजा हूँ, सोना राजा है और लोहा नौकर है। तो इसलिए वो कहता है कि वो खुद को राजा मानता है, और वो कह रहा है कि राजा की सेवा हमेशा नौकर ही करते हैं। तब लोहा उसे क्या जवाब दे रहा है कि अच्छा, तू क्या समझता है कि तू राजा है और मैं तेरा नौकर हूँ? मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा। अगर मैं एक मार दूंगा या एक हाथ से नीचे गिर जाएगा तो तेरा रूप ही बदल जाएगा, क्योंकि वो गोल बहुत नाजुक रहती है, नाजुक चीज़ें पतली रहती है, और इसलिए अगर उसे कुछ लगा या वो नीचे गिर गया, शायद वो टूट जाएगा या उसका अलग तरीके से वो डिज़ाइन अलग हो जाएगी। इसलिए वो कहता है कि मेरे एक चाटे से तेरा रूप ही बदल जाएगा, चल भीतर, कब्र में जाओ। तब सोना कहता है, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपयों में किलो के हो। लोहा, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बताता हूँ। उस पर सोना कहता है, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? मूल्य मतलब कीमत, उसका महत्व। तो सोना क्या कहता है कि भले ही तुम मुझसे बड़े हो। अब सोना बहुत कीमती रहता है और लोहा बहुत कम दाम रहता है। तो सोना कहता है कि भले तुम मुझसे बड़े हो, मजबूत हो, लोहा बहुत मजबूत रहता है और सोना कमज़ोर होता है। इसलिए अगर वो नीचे गिर गया या कहीं लग गया तो शायद जल्दी टूट जाएगा या उसका रूप ही बदल जाएगा। तो वो नाजुक रहता है, इसलिए वो कहता है कि लोहे को कहता है
कि भले तुम मुझसे बड़े हो, मगर तुम्हें मुझे डांटने का अधिकार नहीं है। मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। लोहे को क्या कहता है कि तुम अगर मुझसे भी बड़ा है, मजबूत हो, फिर भी तू मुझे डांट नहीं सकता है। तुझे वो अधिकार नहीं दिया गया है। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000 है। मैं 10 ग्राम में 25,000 रुपया लगते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए 1 किलो का रुपये 25 होता है या 30 रुपये होता है। मीन्स फॉर 10 grams 25,000 rupees और for 1 kg it is 25 or 30 rupees। तो ज़्यादा कीमती वन कौन है? मूल्य कौन है कीमती वन? सोना। इसलिए सोना कहता है कि मैं 10 ग्राम मूल्य में कीमत मेरी 25,000 है, 25,000 है, और तू 1 किलो 1 kg के लिए सिर्फ 25 या 30 रुपीज़ में बिकते हो। तो उस पर लोहा क्या कह रहा है कि रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। दोनों में रुपयों का मूल्य लगाना व्यर्थ है। किसी भी चीज़ हो वो कितना उपयोगी है, उस पर हमें जानकारी प्राप्त करनी है। उसकी कीमत नहीं लगाना है, उसकी कीमत पर इम्पोर्टेंस नहीं देना है, महत्व नहीं देना है, लेकिन वो कितना यूज़फुल है हमारे लिए वो देखना है। तो इस पाठ में हमें यही पढ़ते हैं कि हमारी कीमत नहीं देखनी है, लेकिन कितना उपयोगी है वो वस्तु देखनी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। लोग कह रहा है कि सोने से किसी का पेट नहीं भरता है। वो सिर्फ हम पहनते हैं, हम सुंदर दिखते हैं पहनने के बाद, लेकिन उससे हम पेट नहीं भरता है। लेकिन लोहा कहता है कि मैं सबका हाथ बटाता हूँ, सबको मदद करता हूँ। सोना। अरे मैं न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदल, खुरपी? मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम आ देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। तो अभी लोहा कैसे यूज़फुल है वो बताता है कि अगर लोहा नहीं रहेगा तो फावड़ा, कुदाल, खुरपी किससे बनेगा? कैन यू सी इन द पिक्चर? ये सब हमें फार्म फील्ड्स में लगते हैं, खेती में काम करने के लिए यूज़फुल है। तो फावड़ा, कुदाल, खुरपी अगर लोहा नहीं रहेगा तो ये कहाँ से आएगा? मकान बनाना है तो लोहा चाहिए। युद्ध में भी हमें लोहे के ही अस्त्र शस्त्र रहते हैं, जैकेट्स रहते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। बड़ी इमारत बननी है तो भी लोहा चाहिए। जब हम किचन में रोटी सेकते हैं, रोटियां बेक करती है, चपाती बेक करते, वो भी हम लोहे के तवे पर बेक करते। तो लोहा का महत्व बहुत है। लोहा हमारे लिए बहुत 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 उपयोगी है, हमारे लिए वेरी वेरी यूज़फुल है। सब कुछ लोहे से बनता है। सोना। अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनती। उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं, धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ।
नीचे नहीं उतरता। लोहा, तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लग गए, अब तो श्रमिकों के दिन हैं। तलाश मतलब खोज। धनिक धनवान, श्रमिक मजदूर, दिन लग जाना, बीती बातें होना। तो सोना क्या कह रहा है कि अंगूठी, रिंग, नेकलेस, बाली, इयररिंग्स ये सब लोहे से नहीं बनती है, लेकिन ये सब सोने से बनती है। और उसके लिए वो बनाना है तो नेचुरली सोने की ही तलाश होती है, हम सोने को ही ढूंढते हैं। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ। राजा किंग्स, महाराजा धनिक श्रीमंत लोग, धनवान लोग, ये सब मुझे पहनते हैं। इसलिए कहते कि मैं ऊंची जगह पर रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। मैं ऊंची जगह पर रहता हूँ, सब मुझे पहनते हैं, सबको मेरा गुण अच्छा लगता है। जब मैं उनके गले में, कान में, नाक में रहता हूँ, हाथ में रहता हूँ, तो वो बहुत सुंदर दिखते हैं। इसलिए मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ। सोना, तो लोहा उस पर क्या कहता है कि तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, लेकिन मैं किसानों और मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लग गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। तो लोहा कहता है कि तू राजा महाराजाओं का प्यारा है, लेकिन मैं किसानों का प्यारा हूँ, मजदूरों का प्यारा हूँ। जब किसान खेत में काम करते हैं तब उनको मेरा उपयोग होता है। जब मजदूर काम करते हैं, इमारत बांधते हैं, तब वो मेरा उपयोग करते हैं। इसलिए मैं गरीबों की सेवा करता हूँ। तो अभी राजाओं के दिन बीत गए, चले गए, अब श्रमिकों के दिन आए, कामगार के दिन आए, मजदूरों के दिन आए। मुझसे तो मेहनत नहीं होती। सोना कहता है कि मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। लोहा, आराम हराम है। श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है, मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। सोना, तो मेरा अब क्या होगा दादा? मुझे घबराहट हो रही है। सोना क्या कह रहा है कि मुझसे तो मेहनत नहीं करती है, मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूँ। मुझे आराम करना बहुत पसंद है और आराम ही करना चाहता हूँ। उस पर लोहा कह रहा है कि आराम हराम है। गांधी जी ने कहा है कि आराम हराम है, आराम सेहत के लिए अच्छा नहीं है और श्रम में ही जीवन की सफलता है। अगर हम श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो उसमें हम सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। उसमें हमें सफलता मिलेगी। तो तुमने देखा है कि मैं कितना काम करता हूँ, कारखानों में भी काम करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उनका ही सम्मान होता है, जो आराम करते हैं उनका सम्मान नहीं होता है।
लेकिन जो काम करते हैं, जिनका उपयोग होता है, उनका ही सम्मान, रिस्पेक्ट रहता है। लोहा, तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। सोना, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। लोहा, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। तू डाल डाल मैं पात पात मतलब तुम निपुण हो, परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। तुम अच्छा हो, लेकिन तुमसे अधिक मैं अच्छा हूँ। तो लोहा क्या कह रहा है कि तू डाल डाल मैं पात पात, तुम भी अच्छा हो, मैं तुमसे भी अच्छा हूँ, तुम भी मजबूत हो, मैं तुमसे भी अधिक मजबूत हूँ, इसलिए तू डरना मत। मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ और करता रहूँगा, आगे भी करूँगा, लेकिन तू घमंड करना छोड़ दे, ईगो छोड़ दे, प्राउड छोड़ दे, तभी मैं तेरी रक्षा कर सकता हूँ। सोना, ज़रूर छोड़ दूंगा भैया, लेकिन तुम मेरी रक्षा ज़रूर करना। उस पर लोहा कह रहा है कि अच्छा अच्छा, मैं ज़रूर तुम्हारी रक्षा करूँगा। क्यों रक्षा करूँगा? क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है, इसलिए मैं तेरी ज़रूर रक्षा करूँगा, आगे भी करता रहूँगा, लेकिन तू भीतर चल, कब्र में चल और बिना पूछे बाहर मत आना। मतलब जब लोग तुम्हें निकालेंगे तभी तुम्हें बाहर आना है, ऐसे ही बाहर नहीं आना है। तो यहाँ कुछ लोहे के वस्तु है। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि कौन कितना उपयोगी है यह उसका काम बताता है, उसका रूप या कीमत नहीं। क्या सीख मिलती है कि कौन कितना उपयोगी है यह उसका काम बताता है, उसका रूप या कीमत नहीं। यहाँ कुछ शब्दार्थ है, मुहावरे और कहावत है, वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है। यहाँ कुछ प्रश्न है, ये सब आपको आपके नोटबुक में, हिंदी नोटबुक में लिखना है। इसमें से कुछ प्रश्न एग्ज़ाम के लिए भी पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये सब आपके नोटबुक में लिखना ज़रूरी है। ये छोटा सा असाइनमेंट है जो आपको आपके नोटबुक में लिखना है, आपके पाठ्य पुस्तक के मदद से और इस प्रेजेंटेशन के मदद से। ओके, तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और जो मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स इसमें दिए हैं वो आपको आपके हिंदी नोटबुक में ज़रूर लिखना है। और ये जो असाइनमेंट है ये आपको टेक्स्ट बुक या प्रेजेंटेशन की मदद से आपको नोटबुक में कंप्लीट करना, क्वेश्चंस और आंसर के साथ कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। बाय गर्ल्स, धन्यवाद। घर में रहो, सुरक्षित रहो।